अमेरिका में बातचीत के बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि अमेरिका ने करीब 2000 सैनिक और भेज दिए हैं। 42वीं एयरबोर्न के जवान जंग में भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर, वार्ता से पहले ये बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ तो तैयारी पूरी है ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने करीब 2000 सैनिक और भेज दिए हैं। ये दावा किया जा रहा है 42वीं एयरबोर्न के जवान जंग में भेज दिए गए हैं। उधर कतर ने भी हमले की तस्वीरें जारी की है। रास लाफेन गैस डिपो पर ईरान ने हमला किया था। कुछ दिन पहले हुए हमले की तस्वीर आज जारी की गई है। रास लाफेन कतर का प्रमुख गैस प्रोसेसिंग यूनिट है। इस पर हमले के बाद प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है और अब कतर की तरफ से इसकी तस्वीरें जारी की गई है कि कैसे हमले में इस इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये हमला हुआ था रास लाफेन पर और कतर का ये प्रमुख गैस प्रोसेसिंग यूनिट है। इस पर हमले के बाद यहां पर प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। और देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई थी कि ईरान और यूएस में एक तरफ तो बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका ने करीब 2000 और सैनिक भेज दिए हैं। अब राजीव, क्या माना जाए? एक तरफ तो वार्ता की पूरी तैयारी कर दी गई है, दूसरी तरफ ट्रंप ये बोल रहे हैं कि बातचीत सफल नहीं हुई तो हमारे दूसरे तरीके भी तैयार हैं। तो क्या जो 2000 सैनिक भेजे गए हैं, ये क्या वही तरीके माने जाए ट्रंप की? आगे की रणनीति यही मानी जाए अमेरिका की कि अब ग्राउंड से भी जो ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है? बिल्कुल, जो सोल्जर भेजे गए हैं वो सामान्य सोल्जर नहीं है, बल्कि मरीन कमांडो है। वो हर तरह का ऑपरेशन करने को तैयार है। उस हालात में जब अमेरिका का अगर बात करें तो ईरान के तट पर पहले से ही जो है अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने का मतलब होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 70 से 80 लड़ाकू जहाज आते हैं। उसके अलावा जो दूसरे आपके वारशिप हैं और उसके अलावा सबमरीन है, तो एक 50,000 से ज्यादा पहले से जवान तैनात हैं। ये भी वीडियो अमेरिका के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वहां मिसाइल लोड किया जा रहा है। तो अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को धमकी देना चाह रहा है, और धमकी ऐसे नहीं दे रहा है, केवल बातों के जरिए नहीं दे रहा है, बल्कि यह भी जताने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर यह बातचीत विफल रहता है और अमेरिका की शर्तों को ईरान नहीं मानता है तो फिर हमले के लिए तैयार है। और पहले ही जो ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम एक सभ्यता का विनाश करने वाले, यार ईरान का कोई कह सकते कि कोई नाम करने नहीं रहेगा और पूरा एक लिहाज से ईरान को बर्बाद करके ही दम मानेंगे। बिल्कुल राजीव, अब देखने वाली बात है कि वार्ता में आखिरकार क्या निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। अब इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने अपनी संसद नेसेट में एक गोपनीय ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग में जो कहा गया वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक चिंता की बात है। इजराइल के सैन्य अफसरों ने ईरान के नए शासन को पहले से कई ज्यादा घातक और खतरनाक बताया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सीज फायर के असली मायने वो है जो दुनिया समझ रही है या फिर वो है जो इजराइल बता रहा है? इजराइल अलर्ट है, चौकन्ना है और पूरी तरह से तैयार भी है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इजराइल को अंदेशा ये भी है कि ईरान कभी भी पलट सकता है और वो दोबारा पलटवार करने की तैयारियों में भी जुट गया है। इजराइल से आई एक खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को चौकन्ना कर दिया है। इजरायली संसद की एक सीक्रेट मीटिंग में जो खुलासे हुए उनका आधार ये है कि ईरान अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक हथियारबंद विचारधारा की तरह काम कर रहा है। जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से इजराइल समेत पूरे दक्षिणी एशिया के देश अपनी सुरक्षा की फिर से समीक्षा करने में जुट गए हैं।
का निश्चय है कि एक न एक दिन वो परमाणु हथियार बनाए। भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, एनपीटी स्टेट्स के पास है, इजराइल के पास है। तो कुछ न कुछ चाह होती है हर एक देश की। ईरान ने मान लिया था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अभी भी कुछ माने हैं, ट्रंप साहब समझते हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके पास 600 किलोग्राम यूरेनियम 60 से 70% रिफाइंड है। 80-90% पे बॉम्ब बन जाता है, 70% से डर्टी बॉम्ब बन जाएंगे। तो जरूर इजराइल में ये डर है कि एक न एक दिन कुछ न कुछ अभी भी या आगे जाके ईरान अटैक कर सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल ऐसा क्यों कह रहा है। दरअसल आईडीएफ के मुताबिक ईरान में अब सत्ता सिर्फ नाम की सरकार के पास नहीं है, असल कंट्रोल अब पूरी तरह से IRGC के हाथों में है। सरल शब्दों में समझें तो पहले ईरान में राजनीति, कूटनीति और सेना के बीच एक संतुलन था। अब ये संतुलन खत्म हो चुका है। सेना और कट्टरपंथी सोच ही फैसले ले रही है, यानी अब ईरान में बातचीत से ज्यादा ताकत की भाषा समझी जा रही है। आईडीएफ की ब्रीफिंग में ये तुलना साफ दिखती है कि पुराना नेतृत्व किसी हद तक बातचीत के लिए तैयार था। पुराना नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय दबाव को समझने वाला था और सैन्य फैसलों में भी सावधानी बरतता था, लेकिन इसके उलट नया नेतृत्व ज्यादा कट्टर, ज्यादा आक्रामक और बातचीत को कमजोरी मानने वाला। इजराइल का मानना है कि यही बदलाव इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली इस्लामाबाद में ये बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया आप तक पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका ईरान के बीच आज पहले दौर की वार्ता संभव। इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के प्रतिनिधिमंडल की शहबाज शरीफ से होगी मुलाकात। ईरान की शर्तों को अमेरिका माना तो दोपहर में दोनों देशों की बातचीत। कुछ ही देर में पहुंचेगा अमेरिका का दल। अमेरिका के साथ बातचीत से पहले ईरान ने याद दिलाई मिनाब के स्कूल में हमले की बात। प्रतिनिधिमंडल के साथ विमान पर लाई गई मारे गए बच्चों की तस्वीरें और स्कूल बैग। संसद के स्पीकर गालिबाफ ने जारी की तस्वीरें। ईरान के साथ बातचीत से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को हॉर्मुज से टोल नहीं लेने देंगे। परमाणु हथियार ना बनाए ईरान, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जीवित है। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।